बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टिकटॉक शॉप के बारे में कि एक्चुअल में जो टिकटॉक शॉप है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और इसका जो फ्यूचर है वो क्या है। ठीक है, इसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके स्कोप को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, इसके कंपैरिजन को देखेंगे और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसकी जो डे बाय डे इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और इसकी वैल्यू में इजाफा होता जा रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और लोग जो है क्यों इसको डे बाय डे लर्न करना चाह रहे हैं और इसको लर्न करने की ट्राई कर रहे हैं और इसको सीखने की ट्राई कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। टिकटॉक शॉप जो है वो क्यों लोग इसकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं और क्यों इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डिटेल में आज हम लोग जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं इन सारी चीज़ों के बारे में, टिकटॉक शॉप के बारे में। और मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि ये हमारा पहला सेशन है, पहली क्लास है, पहला लेक्चर है टिकटॉक शॉप से रिलेटेड। इसमें मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह कि मैं बेसिक्स के बारे में बताऊं आप लोगों को, ज़्यादा डीप ना जाऊं, क्योंकि ये पहली क्लास है, पहला सेशन है, पहला लेक्चर है, तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, जो इसके फंडामेंटल जो है पॉइंट्स हैं उनके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो बिगनर्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम टिकटॉक शॉप का नाम सुना होगा, या ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है टिकटॉक शॉप से रिलेटेड सेशन लेना होगा या लेक्चर लेना होगा या ले रहे होंगे। तो उनको माइंड में रखते हुए कि उनको मैं समझ लेता हूँ कि अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि वो बिगनर्स हैं, न्यूबीज हैं, जिनको बिल्कुल जीरो आइडिया है, कॉन्सेप्ट उनका नहीं है कोई भी इससे रेलिवेंट। तो उनको सामने रखते हुए मैं इंशाल्लाह बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। और चूंकि ये पहला सेशन है, पहला लेक्चर है टिकटॉक शॉप से रिलेटेड, तो मैं इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसके बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसा प्लेटफॉर्म है, और इसके डिटेल में हम इंशाल्लाह की पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हैं कुछ, उनसे रिलेटेड इसके फ्यूचर को देखेंगे। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे। और मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि जो इससे रेलिवेंट जितने भी आगे वीडियोस होंगी उनमें डिटेल में पूरा कोर्स इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकली आप लोगों को जो है वो सारा प्रोसेस जो है कैसे इसके ऊपर वर्किंग होती है वो करके दिखाऊं। कैसे हम जो है प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, कैसे इसके लिए सोर्सिंग कर सकते हैं, कैसे इसके अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इजीली प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे उसके बाद ऑर्डर्स वगैरह जो आते हैं हमारे पास टिकटॉक शॉप के ऊपर उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट हेल्थ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हमारी सेलर सेंट्रल व्यू के ऊपर, जो है हम अकाउंट हेल्थ के ऊपर वर्किंग कैसे कर सकते हैं, अकाउंट हेल्थ को जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूंगा। तो वन बाय वन आप लोग उन सारी वीडियोस से जो है बेनिफिट ले सकते हो। और इंशाल्लाह जो भी वीडियोस इससे रिलेटेड टिकटॉक शॉप से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग जो है उन वीडियोस को देख के बहुत सारा जो है वो नॉलेज गेन करोगे, फायदा होगा। आप लोग ये नहीं कह सकोगे एटलीस्ट कि आप लोगों का जो टाइम वेस्ट हुआ है। कि अगर आप लोग लर्न करना चाह रहे होगे टिकटॉक शॉप, तो इंशाल्लाह आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा और नॉलेज आपका इंक्रीज होगा। और मैं ये क्लेम नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को जो वीडियोस के थ्रू ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी, ऐसा नॉलेज मिलेगा जो शायद के आपको पेड कोर्सेज के थ्रू भी ना मिले। तो अभी हम चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं, अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे इसका जो है फर्स्ट पेज नजर आ रहा है, फर्स्ट स्लाइड नजर आ रही है कि ऑल दैट यू वांट टू बी फेमिलियर विद टिकटॉक शॉप। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे टिकटॉक शॉप के बारे में। लेट्स एक्सप्लोर टिकटॉक शॉप। फर्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है टिकटॉक शॉप से रिलेटेड, इसको जरा मैं कम कर लेता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज टिकटॉक शॉप? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखना है कि टिकटॉक शॉप है क्या। अब चूंकि मैंने अज्यूम किया है कि सुनने वाले जो हैं वो बिगनर्स हैं, न्यूबीज भी हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि टिकटॉक शॉप क्या है। या टिकटॉक का तो आप लोगों को पता होगा कि टिकटॉक जो है बेसिकली एक सोशल मीडिया की ऐप है। ठीक है, जो कि 2016 में चाइना ने लॉन्च की थी, चाइनीज किसी कंपनी ने। बाद में उसका नेम जो है वो चेंज किया गया। ठीक है, उसके ऊपर क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ता गया, मैसिव क्राउड है इस वक्त टिकटॉक के ऊपर। ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं टिकटॉक को। और
इसी चीज को सामने रखते हुए टिकटॉक शॉप बनाई गई। टिकटॉक शॉप जो है बेसिकली सेलर सेंटर होता है। जैसे जो लोग भी अमेजोन के ऊपर वर्किंग करते रहे हैं, या ईबे पे, या फिर इट्सी पे, या फिर इसके अलावा वॉलमार्ट पे, या डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, उनके ऊपर वर्किंग करते रहे हैं, उनको आइडिया होगा कि कैसे प्रोडक्ट हंटिंग होती है, कैसे हम सोर्स करते हैं, कैसे उसको लिस्ट करते हैं, फिर कैसे हम उसको सेल करते हैं, कैसे ऑर्डर को शिप करते हैं, ये सारा प्रोसीजर। तो इसी तरह इसका सेलर सेंटर जो है वो क्रिएट किया गया है टिकटॉक शॉप का। ठीक है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी डिटेल में जो वीडियो है अपलोड कर दूंगा, अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड भी, और सेलर सेंट्रल का जो डैशबोर्ड है उसके बारे में भी ओवरव्यू इंशाल्लाह आप लोगों को दे दूंगा, और डिटेल में सारे फंक्शंस एंड फीचर्स हैं उनको नरेट कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो उससे बेनिफिट ले सको। तो टिकटॉक शॉप जो है बेसिकली उसी की तरह जो है वो एक सेलर सेंट्रल है, जैसे अमेजोन का सेलर सेंट्रल होता है। और हम हंटिंग करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, और अपने ऑर्डर जो है वो फुलफिल करते हैं वहां पे। तो इसी तरह जो है वो टिकटॉक शॉप है। टिकटॉक शॉप बेसिकली सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसे सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया की जो ऐप थी टिकटॉक, वही जो है उसी को जो है वो आगे टिकटॉक शॉप में बनाया गया, टिकटॉक सेल सेंट्रल बनाया गया, क्योंकि इसके ऊपर 1.8 बिलियन लोग जो है वो इसको यूज करते हैं टिकटॉक को। इसके ऊपर मैसिव क्राउड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि इसको यूज कर रही है। और इसके ऊपर जो है हम लोग वाव बेस्ड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, सीजनल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है अभी कम सेल होंगी इसके ऊपर, इन फ्यूचर वो भी सेल होंगी इंशाल्लाह। लेकिन जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उनके ऊपर नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होती हैं, लेकिन इसके ऊपर वाउ बेस्ड प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होंगी। डिजायर बेस्ड जिन्हें हम कह सकते हैं वो प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होगी। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूंगा, बताता रहूंगा। तो बिगनर्स को मैं बता रहा था जो न्यूबीज हैं, कि टिकटॉक शॉप जो है बेसिकली सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोग जो है वो सेलिंग करते हैं। ठीक है, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर हम सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इसकी डिटेल में बाकी हम डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, ताकि जब आप वर्किंग करो तो आप लोगों को किसी भी किस्म का डाउट ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करनी हो तो आप लोग उसके बारे में रिसर्च करो, अच्छी तरह से रिसर्च करो। फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करो, अपना जो है वो पैसा इन्वेस्ट करो। टाइम भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप लोग रिसर्च करो किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में, पहले फॉर इट सेल्फ जो है रिसर्च करो, देखो कि उसका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखो। फिर उसके बाद अपना टाइम जो है वो, टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग, आप अपना टाइम भी है जो है उसको भी इन्वेस्टमेंट समझा करो। अपनी टाइम को इन्वेस्टमेंट समझ के आप लोगों ने फिर किसी भी मॉडल के ऊपर वर्किंग करनी है आप लोगों को, ताकि उसका फ्यूचर पता चले। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वगैरह हम इसके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि टिकटॉक शॉप इज ए शॉपिंग फीचर एक्सेसिबल डायरेक्टली ऑन द टिकटॉक प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये बात आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी कि ये शॉपिंग फीचर है, ठीक है, डायरेक्टली ऑन द टिकटॉक प्लेटफॉर्म। इट लेट्स मर्चेंट्स, ये मतलब इजाजत देता है, ठीक है, मर्चेंट्स को, ब्रांड्स को एंड क्रिएटर्स के डिस्प्ले ऑल सेल प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले एंड सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ऑन टिकटॉक, कि मतलब उनको, मर्चेंट्स को, ब्रांड्स को, क्रिएटर्स को अलाउ करता है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं और डायरेक्टली सेल कर सकते हैं टिकटॉक पे। ये बात आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जितनी भी स्लाइड्स हैं आप लोगों ने लाजमी इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, ताकि आपके पास रिमाइंडर के तौर पर ये सेव रहें, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली इन स्लाइड्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, थ्योरी के थ्रू जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो लोग भी मतलब ये सोच रहे होंगे कि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ या बोरिंग है थ्योरी, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि थ्योरी जो है बेसिकली अभी फर्स्ट क्लास है, तो मैंने इंट्रो देना है, इंट्रो दे रहा हूँ मैं, इसके जो बेसिक्स हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, बेसिक जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली भी सारा प्रोसीजर करके दिखा दूंगा कि कैसे आप लोगों ने हंटिंग करनी है, कैसे सोर्सिंग करनी है, लिस्टिंग वगैरह, ये सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह मैं करके दिखा दूंगा। तो सेकेंडली यहाँ पे सेलर्स एंड क्रिएटर्स कैन सेल प्रोडक्ट्स थ्रू इन फीड वीडियोस, के सेलर्स और क्रिएटर्स जो हैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं इन फीड वीडियोस में, ठीक है, लाइव आके सेल कर सकते हैं, एंड दी प्रोडक्ट शोकेस टैब में भी अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे टिकटॉक, दी वाइडली पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पॉपुलर है, ठीक है, नोन फॉर इट्स शॉर्ट
शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, अपनी शॉर्ट फॉर्म की जो वीडियोस होती हैं यानी शॉर्ट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग ये पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, टिकटॉक को इस तरह इस वजह से फेमस समझा जाता है कि यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस होती हैं। हैज इमर्ज्ड एज ए गेम चेंजर, ठीक है, इन द ई कॉमर्स लैंडस्केप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टिकटॉक शॉप फीचर। ठीक है, बिल्कुल गेम चेंजर ही है। और उसके बाद ई कॉमर्स में भी आ गया ये टिकटॉक, टिकटॉक शॉप बन गई है, टिकटॉक सेलर सेंट्रल बन गया, जहाँ पे आप लोग जो है वो सेलिंग कर सकते हो। जस्ट मैं सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि आप लोग सेलिंग कर सकते हो, और हमने ऑब्वियसली सेलिंग करनी है यहाँ पे। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कैसे अपना मार्जिन इंक्रीज करें, प्रॉफिट इंक्रीज करें। फोर्थ नंबर पे, टिकटॉक शॉप इज ए गेम चेंजिंग एडिशन टू दी टिकटॉक प्लेटफॉर्म, नो डाउट। ठीक है, टिकटॉक शॉप जो है वो गेम चेंजिंग एडिशन है टिकटॉक में। ठीक है, टिकटॉक के प्लेटफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू ए वन स्टॉप शॉप। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ठीक है, वन स्टॉप शॉप में, और ट्रांसफॉर्म हो गया, बिल्कुल हो गया ये कि वन स्टॉप शॉप में ये कन्वर्ट हो गया फॉर बोथ कंटेंट क्रिएशन एंड ऑनलाइन शॉपिंग। दोनों के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए भी और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी, स्पेशली आफ्टर एप्टोपिया। ठीक है, कंफर्म दैट टिकटॉक वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन 2021, पीकिंग इन क्वार्टर वन ऑफ 2020। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वर्ल्ड्स मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है ये 2021 में, ये आप लोग गूगल से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्लाइड पे, ठीक है, हम आ जाते हैं कि इलिजिबल कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि इलिजिबल कंट्रीज कौन कौन सी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है किसी भी पर्सन का कि हम इसको लर्न तो कर रहे हैं या इसके बारे में कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर रहे हैं, आया कि हमारी कंट्री में जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे जो है हमारी रेजिडेंट है, वहाँ पे ये वर्किंग भी करती है टिकटॉक शॉप या नहीं करती, वहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इसके लिए एलिजिबल कंट्रीज हमारा देखना जो है वो अंडरस्टैंड करना ये नेसेसरी है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हम वर्किंग कर सकते हैं, किस मार्केट में हम, मार्केट प्लेस में हम सेलिंग कर सकते हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चलते हैं कि वेबसाइट पे जाके मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो इलिजिबल हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक जो है वो वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टिकटॉक शॉप और ये सेलर सेंट्रल, seller.tiktok.com। आप लोग इसको खुद से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ना जब seller.tiktok.com, किसी भी नई विंडो पे आके, नई टैब पे आके, तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है यहाँ पे ले आएगा ये, इस पेज पे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को नजर आएगा। तो यहाँ पे आके आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि वेलकम टू टिकटॉक शॉप, और यहाँ पे एलिजिबल कंट्रीज जितनी भी हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एशिया की कंट्रीज हैं, ठीक है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज हैं, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका सेलर, जितने भी यहाँ पे कंट्रीज होंगी वो हमें नजर आ जाएंगी। हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, एशिया में देख लेते हैं जी। ग्लोबल सेलिंग सेलर, ठीक है, यू रजिस्टर्ड एज ए टिकटॉक शॉप सेलर फ्रॉम ग्लोबल सेलिंग सेलर। ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया सेलर, यू रजिस्टर्ड एज ए टिकटॉक शॉप सेलर फ्रॉम इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एलिजिबल है टिकटॉक के लिए। उसके बाद मलाइशिया जो है, मलाइशिया एलिजिबल है। उसके बाद थाईलैंड जो है वो थाईलैंड एलिजिबल है। उसके बाद वियतनाम सेलर, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। फिलिपाइन में, ठीक है, उसके बाद सिंगापुर में। यूरोप में हम लोग देख लेते हैं कितनी कंट्रीज हैं। यूरोप में यहाँ पे नजर आ रहा है जी यूके, ओनली यूके। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट है। तो ये हमारी क्यूरी भी सॉल्व हो गई कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो एलिजिबल हैं, किन किन कंट्रीज में हम लोग जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। तो यूएस जो है वो ज्यादा बड़ी मार्केट है, आप लोग यूएस में सेलिंग कर सकते हो, यूके में कर सकते हो, जो भी एलिजिबल कंट्री है वहां पे आप लोग जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, पॉइंट टू बी डिस्कस जिसे हम कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यू बिजनेस मॉडल है ये। अब टिकटॉक शॉप जो है बिल्कुल न्यू बिजनेस मॉडल है। जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं दूसरे, आप लोगों ने नाम सुना होगा अमेजोन का, ईबे का सुन रखा होगा, आप लोगों ने वॉलमार्ट का नाम सुन रखा होगा, इसके अलावा इट्सी का नाम सुना होगा, शॉपिफाई का सुना होगा। लेकिन टिकटॉक शॉप का बहुत कम लोगों को भी आइडिया है, और इसके ऊपर बहुत कम सेलर्स हैं। इसके ऊपर ह्यूज पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो बहुत कम है। तो इस चीज का जो सेलर्स को बेनिफिट मिल रहा है, और वो ऑब्वियसली मिल रहा है जब, अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जहां पर बायर्स बहुत ज्यादा हों, सेलर्स कम हो, तो ऑब्वियसली जब बायर ज्यादा होंगे, सेलर्स कम होंगे, तो सेलर्स को प्रॉफिट जो है वो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। उसके बाद 1.8 बिलियन यूजर, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि इसके जो यूजर्स हैं 1.8 बिलियन है।
तो इतना ज्यादा जो गैप है, ठीक है, कि सेलर्स के दरमियान और बायर्स के दरमियान, इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि बायर जहाँ पे ज्यादा होते हैं और सेलर्स कम होते हैं, तो सेलर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, मार्जिन बहुत अच्छा बन रहा होता है उनका, उनका आरओआई बहुत अच्छा निकल रहा होता है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि जिस भी मॉडल पे आप वर्किंग करना चाहें, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को वाइट लेबल का। उसके बारे में इंशाल्लाह आगे हम जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं। वाइट लेबल की तरफ जाना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने फेयर तरीके से चलना है, फेक तरीकों की तरफ, दो नंबर तरीकों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। आपने बिल्कुल राइट वे में चलना है। इस मॉडल के ऊपर आप राइट वे में चलेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को इन फ्यूचर भी आप लोगों को नजर आएगा प्रॉफिट। उसके बाद बिग गैप स्पेस बिटवीन दी यूजर्स एंड सेलर्स, ये बात मैं बता चुका हूँ कि सेलर्स और यूजर्स, ठीक है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है, इसके दरमियान जो स्पेस है एक बहुत बड़ी, एक खला है और एक गैप है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने एनालाइज करना है, इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि वहां पे बायर्स बहुत ज्यादा हैं, वहां पे यूजर्स बहुत ज्यादा हैं टिकटॉक के 1.8 बिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वहां पे सेलर्स कम है। तो आप लोगों ने इस चीज का जो है वो बेनिफिट लेते हुए, एडवांटेज लेते हुए ज्यादा से ज्यादा वर्किंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने सेलिंग करनी है। उसके बाद हाई डिमांड, चूंकि ये हाई डिमांडेबल है, न्यू बिजनेस मॉडल है, तो ऑब्वियसली इस टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि क्यों लोग जो है इसके पीछे बढ़ गए हैं, क्यों इसको जो है वो लर्न करना चाह रहे हैं, क्यों इसकी पॉपुलैरिटी में डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है। तो इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, चूंकि ये हाई डिमांडेबल बन गया है, तो इसकी जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होगी। उसके बाद हाई प्रॉफिट जो है इसके ऊपर, अभी जैसे मैंने बताया कि सेलर जो हैं वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, चूंकि बायर्स कम है, यूजर्स कम है, सेलर्स ज्यादा हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब सेलर्स ज्यादा कम होंगे तो बायर ज्यादा होंगे, तो वहां पे सेलर फिर वहां पे प्रॉफिट जो है वो ज्यादा अर्न कर रहे होंगे, उनका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा बन रहा होगा। उसके बाद वेरी लो फीसिस, इसकी फीसिस जो है बहुत कम है, ठीक है, 1.8% है इसकी फर्स्ट 90 डेज में, और उसके बाद 5% है 90 डेज के आफ्टर में। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि फॉर द फर्स्ट 90 डेज द सेल्स कमीशन इज रिड्यूस टू 1.8% एंड विल रिवर्ट टू 5% आफ्टर। कि फर्स्ट 90 डेज में आप जब वर्किंग स्टार्ट करते हो टिकटॉक के ऊपर, 1.8% फीस होती है। उसके बाद 90 डेज जब गुजर जाते हैं, उसके बाद 5% इसकी फी बन जाती है, और यहाँ पे फ्रिक्शन लेस शॉपिंग कर सकते हैं लोग, और फ्रिक्शन लेस शॉपिंग जो है वो हो रही है इसके ऊपर, विदाउट एनी काइंड ऑफ हर्डल, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे शॉपिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ टिकटॉक शॉप, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ जो है यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन होती है। यहाँ पे दो तरह के अकाउंट क्रिएट हो सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज हैं, वो कंफ्यूज ना हो जाएं, डबल माइंडेड ना हो जाएं, वो ये ना समझे कि बहुत मुश्किल है ये। तो इंशाल्लाह हम टाइम बाय टाइम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। इसके ऊपर मैं वैसे बता देता हूँ कि दो तरह के अकाउंट्स हैं यहाँ पे बनते हैं, टू टाइप्स ऑफ टिकटॉक शॉप बनती हैं यहाँ पे। एक जो है वो इंडिविजुअल होता है और एक होता है जी कारपोरेट, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे, अनलॉकिंग द टिकटॉक शॉप, ठीक है। यहाँ पे अब पहली बात कि वाई टिकटॉक शॉप इज इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम। अब इस चीज को आप लोगों ने एनालाइज करना है, इस चीज को आप लोगों ने खुद से सोचना है और इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है कि वाई टिकटॉक शॉप इज इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम, इस टाइम जोन में, इस टाइम फ्रेम में, क्यों पॉपुलैरिटी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्यों इसको इसमें जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो बेसिकली इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ रही है, ठीक है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी डे बाय डे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप चलोगे राइट वे में, अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से चलोगे, ठीक है। और उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन टिकटॉक एंड अमेजोन, अगर हम कंपैरिजन देखें टिकटॉक का एंड अमेजोन का, तो अमेजोन जो है वो, इनमें सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, सेलर सेंट्रल इनका सिमिलैरिटीज हैं, प्रोडक्ट हंटिंग इनकी, ठीक है, सोर्सिंग, लिस्टिंग, ठीक है, सिमिलैरिटीज ऑब्वियसली हैं। लेकिन जो टिकटॉक शॉप है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर इसके बेनिफिट्स एट दिस टाइम, ठीक है, हमें ज्यादा नजर आ रही हैं।
टिकटॉक शॉप के, चूंकि यहाँ पे फीसिस भी कम है, फीसिस कम है, ठीक है, जैसे मैंने बताया अमेजोन की काफी सारी फीसिस बन जाती हैं। रेफरल फी जैसे 15% है, अगर एफबीए कर रहे हो तो उसके लिए स्टोरेज फीस वगैरह आपको देनी पड़ती है, डिफरेंट फीसिस होती हैं। लेकिन टिकटॉक पे 1.8% फर्स्ट 90 डेज में, और उसके बाद 90 डेज के आफ्टर आप लोगों को जस्ट 5% पे करना होता है। अगर हम कंपैरिजन थर्ड नंबर पे देख लेते हैं जी, कंपैरिजन बिटवीन टिकटॉक एंड अदर प्लेटफॉर्म। अगर हम टिकटॉक को कंपेयर करें दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ, जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं अमेजोन अमेजोन के अलावा, कि ईबे है, ठीक है, वालमार्ट है, इट्सी है, शॉपिफाई है, दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर करें तो टिकटॉक शॉप जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने जैसे इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है, टाइम अपना इन्वेस्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है इन सारी चीज़ों को, और इनशाला आप लोगों को लगेगा फॉर इट सेल्फ भी कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इजीली इसको लर्न कर लोगे। हाउ मच पोटेंशियल पोटेंशियल इज इन टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। आप लोग यहाँ से बहुत अच्छा अपना ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रिएट कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अच्छा मार्जिन आप अपना यहाँ से निकाल सकते हो टिकटॉक शॉप में, इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्हीं लोगों को मिला और मिल रहा है जिन लोगों ने इनिशियली जो है वो स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया, उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया, और उन्होंने जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और वो अब बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ROI उनका बन रहा है। और ये जब तक सेलर्स कम रहेंगे, जो स्टार्ट वाले सेलर्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, उन लोगों को ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। ऑब्वियसली उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा भी, क्योंकि उन्होंने मतलब स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने टाइम को भी, अपने पैसे को भी, तो उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। उसके बाद स्टार्टिंग एज ए न्यू सेलर, स्टार्टिंग एज ए न्यू सेलर, जब आप एज ए न्यू सेलर इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हो, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप एज ए न्यू सेलर टिकटॉक शॉप के ऊपर वर्किंग करते हो, तो आप लोगों को खुद अंदाजा होता है, जो लोग भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिजनेस मॉडल्स के ऊपर वर्किंग करते रहे हैं, उनको खुद ब खुद अंदाजा होगा इस चीज का कि एज ए न्यू सेलर जब वो वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स की निस्बत यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को जो है वो इजीली चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं, इजीली आप लोग अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। और दूसरी जो मेन चीज है कि इस बिजनेस मॉडल के ऊपर, टिकटॉक शॉप के ऊपर, आप लोगों को जल्दी जो है रिटर्न आना शुरू हो जाता है, कि जस्ट आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म की निस्बत जो है यहाँ पे आपको जल्दी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, पे बैक जल्दी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों को टाइम लगता है, ठीक है, आप अपने अकाउंट को मेच्योर करते हो, स्टार्ट में फ्रेश होता है, आप मेच्योर करते हो, मेच्योर करते करते फिर जो है वायलेशंस भी आप लोगों को देखना पड़ती हैं, वो सारे फेजेस से गुजर के फिर एक टाइम आता है, तब जाके आप लोगों को जो है वो रिटर्न आना शुरू होता है। लेकिन इसके ऊपर जस्ट आप लर्न करो, इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, इनके एल्गोरिदम को समझो, स्ट्रेटजीज वगैरह फॉलो करो, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करो, वायलेट ना करो किसी भी रूल को, तो आप लोगों को विद इन डेज, ठीक है, विद इन डेज आप लोगों को जो है वो इनशाला रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है इस चीज की, एज कम्पेयर टू दूसरे प्लेटफॉर्म्स के। उसके बाद लिंक अकाउंट, लिंक टिकटॉक शॉप विद एन अकाउंट, ये मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा इन फ्यूचर कि कैसे आप लोगों ने जो है वो लिंक करना है अपने टिकटॉक शॉप को अपने अकाउंट के साथ, और आप लोग कर सकते हैं इसको, ये पॉसिबल है। उसके बाद फ्यूचर ऑफ ड्रॉप शिपिंग ऑन टिकटॉक शॉप, यहाँ पे मैं क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये मेरा एक अपना जो है वो स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हैं, या मेरी एक अपनी थॉट कह सकते हैं, या मेरी एक अपनी ओपिनियन कह सकते हैं, विच मे बी रॉन्ग विच मे बी राइट, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, और इस बात से आप लोग जो है इस मेरी ओपिनियन से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी एक जो ओपिनियन है कि जो ड्रॉप शिपिंग है टिकटॉक शॉप के ऊपर, उसका फ्यूचर जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, वो चाहे चले 6 महीने, चाहे चले 8 महीने, चाहे चले 1 साल, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे नजर नहीं आ रहा इसका फ्यूचर ड्रॉप शिपिंग का। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप सब लोगों को वाइट लेबल की तरफ आप लोग जाएं, ठीक है, वाइट लेबल करें टिकटॉक के ऊपर। वाइट लेबल के बारे में भी मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा कि वाइट लेबल किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में हमारी, कि इज टिकटॉक शेप इज टिकटॉक शॉप सेफ टू सेल ऑन, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि टिकटॉक शॉप जो है ये सेफ है सेल करने के लिए, वहां पे सेलिंग करने के लिए।
तो ऑब्वियसली जो सेफ मॉडल है, ठीक है, सेफ है टिकटॉक शॉप, वहाँ पे आप लोग इजिली सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद अगेन ये क्वेश्चन है, हाउ डज द टिकटॉक शॉप वर्क, कि टिकटॉक शॉप जो है वो कैसे वर्क करती है। टिकटॉक शॉप इनेबल्स ब्रांड्स टू शोकेस एंड सेल प्रोडक्ट्स फॉर द टिकटॉक कम्युनिटी टू डिस्कवर एंड परचेज। ये हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, रीड किया था, कि टिकटॉक शॉप जो है वो इनेबल्स करती है ब्रांड्स को, मर्चेंट्स को, कि वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं यहाँ पे टिकटॉक कम्युनिटी में, और डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, टू डिस्कवर एंड परचेज, यहाँ पे सेल कर सकते हैं टिकटॉक कम्युनिटी में, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द फ्यूचर ऑफ टिकटॉक शॉप, सोशल मीडिया शॉपिंग। यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू शॉपिफाई ओवर 67% ऑफ टिकटॉक यूजर न्यू फील इंस्पायर्ड टू मेक ए परचेज while using the app, quickly turning attention away from site-based shopping towards a social media dominated tomorrow। ये गूगल से लिया गया रेफरेंस, ठीक है, गूगल पे आप लोग इससे रिलेटेड इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर जो है मुझे फॉर इट सेल्फ जो है इसका अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट नज़र आ रहा है, कि इंशाल्लाह इसका जो फ्यूचर है वो सेफ होगा, अगर हम सेफ तरीके से, अच्छे तरीके से चलेंगे, इनकी पॉलिसीज को, इनकी गाइडलाइंस को, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, इनके रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे। अगर हम वायलेट करने की ट्राई करेंगे, अगर हम इनके रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे, आप चाहे जिस भी बिजनेस मॉडल पे वर्किंग कर रहे हो, आप जब भी किसी भी बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट चलते हो, उसको वायलेट करते हो, तो आप लोग जो है फिर नुकसान में ही जाते हो, लॉस में ही जाते हो, आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो हमेशा नेगेटिव में जाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। और बाकी इसके अलावा जो जितने भी टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनसे रिलेटेड वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहूंगा। लाइकवाइज जैसे प्रोडक्ट हंटिंग है, हंटिंग के तरीके हैं, मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाऊंगा। उसके बाद सोर्सिंग है, कैसे आप लोगों ने सोर्स करना है अपनी इन्वेंट्री को, प्रोडक्ट्स को। उसके बाद लिस्टिंग है, ठीक है, कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, किस तरह से लिस्ट करना है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कैसे आप लोगों ने अपने टिकटॉक शॉप को प्रमोट करना है, ठीक है, कैसे आप लोगों ने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, सेल्स को बूस्टअप करना है, और कैसे आप लोगों ने ये जो क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे हायर करना है, और कितनी परसेंटेज पे हायर करना है, कितना जो है वो उनको परसेंटेज देना चाहिए अपने बिजनेस में से, अपनी टिकटॉक शॉप में से। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। और एट द एंड, यहाँ पे एट द लास्ट जो है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, नमाज हम सब मुसलमानों पर अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज है। रोजे महशर और कब्र में जाने के बाद हमसे नमाज का सवाल किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग खुद भी जो है वो नमाज की अदायगी करें। मैं आपसे, अपने आप से, सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि हम 5 वक्त की नमाज जो है बाकायदगी के साथ अदा करें, और दूसरे लोग जो दीन से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, उनको भी इसकी तलकीन करें। ठीक है, हिकमत बसीरत और प्यार के साथ उनको तलकीन करें नमाज की, ताकि वो भी नमाज पढ़ने वाले बन जाए। जैसे हम दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, वैसे हम दीन के लिए भी मेहनत करें। हमें अभी जो है बज़ाहिर दुनिया की कामयाबी कामयाबी नजर आती है, हम समझते हैं कि दुनिया में कामयाब हो जाना ही कामयाबी है, या दुनिया में नाकाम हो जाना ही नाकामी है। ऐसा नहीं है। दुनिया की सक्सेस सक्सेस नहीं है, दुनिया का फेलियर फेलियर नहीं है। यहाँ पे मैं जितनी मर्जी तरक्की कर लूँ, जहाँ पे यहाँ पे रह के मैं जितना मर्जी ग्रो कर लूँ, एट द एंड ऑफ द डे जब मौत आएगी तो वो सारी कामयाबियां मेरी जीरो हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आपसे, अपने आप से ये कहता हूँ कि हम आखिरत को सामने रख के ये मेहनत करें। ठीक है, आखिरत की कामयाबी हमेशा की कामयाबी है, आखिरत की नाकामी हमेशा की नाकामी है। तो इसलिए हम कोई भी अमल करें, आखिरत को सामने रखकर फिर अमल करें, ताकि हम आखिरत के लिहाज से कोई भी अमल करेंगे जब, तो वो नेकी होगी, अच्छे काम होंगे, तो आखिरत की कामयाबी हमें जन्नत में लेके जाएगी। तो इसलिए हम ट्राई करें कि हम हमेशा के लिए कामयाब हों, हमेशा की कामयाबी के लिए आप लोग कोशिश करें। तो इसके लिए जो है वो तबलीग के साथ वक्त लगाएं, तबलीगी जमात के साथ जाएं, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।